हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी समय पहले का बात है, 1000 साल से भी पहले का। यूरोप में एक आइलैंड है। आइलैंड का कुछ भी नाम हो, वो नहीं पता है। उस आइलैंड पे एक चरवाहा रहता था, शेफर्ड, जो अपने भेड़ों को चराने के लिए अलग अलग जगह लेके जाया करता था। एक बार उसने अपने भेड़ों को एक पहाड़ पर ले गया चराने के लिए। उस पहाड़ पे जब वो अपने भेड़ों को चरा रहा था, तो उसके हाथ में एक छड़ी था जिसके टिप पे एक लोहा लगा हुआ था, लोहा का निडल था, वो उसके टिप में लगा हुआ था। तो उसने क्या किया ना, उस छड़ी को एक चट्टान के ऊपर इस तरह से रखा। उसके बाद उसने सोचा कि इसको उठाया जाए। तो जैसे उसने उस छड़ी को उठाया, तो वो छड़ी उठ नहीं रहा था, जैसे कि उस छड़ी को किसी ने चट्टान से के सामने पकड़ के रखा हो। तो वो काफ़ी कोशिश किया छड़ी को खींचने का, काफ़ी जोर लगाने के बाद वो छड़ी तो निकला, लेकिन वो अपना पैर इस तरह से छड़ी को निकालने के चक्कर में उसने अपने पैर को उस चट्टान पे रखा। तो वो जो जूता पहना था, उस जूते के सोल में भी, सोल नहीं, नीचे, हाँ सोल ही बोलते हैं, तो सोल में भी लोहा का कांटा लगा हुआ था। तो वो जूता भी उसमें क्या हो गया, चिपक गया। तो बहुत मुश्किल से वो जूता भी निकाल निकाल पाया। अब वो डर गया कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा छड़ी चिपक जा रहा है, मेरा जूता चिपक जा रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ज़रूर यहाँ पे कुछ भूत होगा या कुछ शक्ति होगा जो ये चीज़ ऐसा कर रहा है, मेरा छड़ी को पकड़ ले रहा है, मेरा जूता को पकड़ ले रहा है। तो वो डर कर भाग गया भेड़ को छोड़ करके, और गांव वाला लोग को जाकर बताया कि उस पहाड़ पे भूत है या कोई शक्ति है जो क्या कर रहा था, मेरा छड़ी को छीन ले रहा था, और मेरा जूता भी वहाँ पे चिपक गया है। तो चलो चल कर देख लो। तो पूरा गांव वाला आकर गया, देखा कि हाँ सचमुच यहाँ तो अ, ये छड़ी चिपक जा रहा है, उसका जूता भी चिपक जा रहा है, और जितना भी लोहा का जो ऑब्जेक्ट था वो सब चिपक जा रहा था। ज़रूर यहाँ पे कोई अ, भूत होगा या फिर कोई अद्भुत शक्ति होगा जो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग भी था, इंटेलिजेंट लोग हर समय होता था। वो लोग ऑब्जर्व किया कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ ये जो चट्टान है, एरिया है, पार्टिकुलर एरिया में ही ये चीज़ सिर्फ हो रहा है ऐसा, और ये सिर्फ लोहा को ही अट्रैक्ट कर रहा है, लोहा को ही पकड़ रहा है, बाकी चीज़ को तो पकड़ नहीं रहा है। तो वो लोग ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, तो यहाँ ज़रूर कुछ मतलब फिजिक्स का कुछ लॉ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा भूत या ऐसा कोई शक्ति नहीं होगा, कुछ नेचुरल फिनोमेना है ये, यहाँ पे भूत नहीं हो सकता, कोई अद्भुत शक्ति। वो होता तो बाकी मटेरियल के साथ ही भी होता, उसको खाली लोहा ही पसंद है क्या, बाकी चीज़ पसंद नहीं है क्या, और अगल बगल क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं पे, उसको चलना नहीं आता है क्या, पकड़ना होता तो कहीं से भी जाके पकड़ लेगा लोहा को। तो उस लेकिन वो इस पार्टिकुलर रीजन में ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो लोग सोचा, तो वो लोग क्या किया, उस चट्टान में से थोड़ा सा चट्टान को तोड़ा, है ना, उस चट्टान में से एक टुकड़ा को, स्लैब को लिया, तोड़ा, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि ये जो चट्टान था वो लोहा को अट्रैक्ट कर रहा था। और दो तीन टुकड़ा लिया, देखा कि वो चट्टान भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और घुमाने पे एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर पोजीशन में रखने पे अट्रैक्ट कर रहा था, और कुछ पार्टिकुलर पोजीशन पे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। तो यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिला। पहला चीज़ देखने को मिला कि वो जो टुकड़ा है, चट्टान है, वो लोहा को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, उस चट्टान का दो तीन टुकड़ा कर लो तो वो सब पार्टिकल्स, वो जो टुकड़ा है चट्टान का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है, कुछ पार्टिकुलर पोजीशन में रखने पे। तीसरा चीज़ वो लोग क्या देखा ना, कि उस चट्टान को उस रस्सी से बांध करके लटका दो, तो चट्टान मान लीजिए वो ऐसा है, तो वो अपने खुद अपने आप घूम करके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा था। तो वो जो चट्टान है, इसका तीन प्रॉपर्टी पता चला। पहला कि वो लोहा को अट्रैक्ट करता है, दूसरा चीज़ पता चला कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी करता है, और तीसरा कि उसको
रस्सी से बांध करके लटका देने से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। उसका एक पोर्शन नॉर्थ में और दूसरा पोर्शन साउथ में अपने आप अलाइन हो जाता है। तो ये 3 चीज़ पता चला। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेशल ऑब्जेक्ट है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, इंसान उसका नाम दिया है, और स्पेशल चीज़ का तो ज़रूर कुछ ना कुछ नाम देता ही है। तो वो जो स्पेशल चट्टान था, वो जो मटेरियल था, उसका नाम दे दिया गया मैग्नेट। मैग्नेट वर्ड जो है वो आया, उस पहाड़ का नाम था मैग्नीशिया। कुछ लोग बोलता है कि उस पहाड़ का नाम मैग्नीशिया था, उससे नाम आया मैग्नेट। और कुछ लोग बोलता है वो जो शेफर्ड था, चरवाहा, उसका नाम था मैग्नीशिया, उसके नाम से उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया मैग्नेट। एक्चुअल में नहीं पता कि क्या है, लेकिन काफ़ी हज़ारों साल पहले का बात है, और कौन जानता है क्या था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। उसी से मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ था। और भी अलग अलग जगह कुछ स्टोरी है मैग्नेट से रिलेटेड। चाइना बोलता है कि मैग्नेट मेरे पास, मेरा कंट्री में मैग्नेट को डेवलप किया गया है। अलग अलग कंट्री का अलग है, लेकिन ये हमको सही लगता है ये जो स्टोरी, और सबको यही बोलता भी है ना। तो क्या पता चला कि वो जो मटेरियल है वो लोहा को अट्रैक्ट करता है, और एक दूसरे को, चट्टान एक दूसरे को रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। और उसको लटका देने पे हवा में रस्सी से बांध करके तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो उस स्पेशल मटेरियल का नाम रख दिया गया मैग्नेट। अब क्या किया गया, अब देखा गया कि ये जो मैग्नेट है, नाम तो रख दिया गया मैग्नेट, उसका एक पोजीशन हमेशा नॉर्थ में रहता है और एक हमेशा साउथ में। और 2 मैग्नेट रखो, दोनों का भी वही बात है, सेम। अब क्या करो कि एक तरफ वो जो चट्टान है उसके एक तरफ एन लिख दो और दूसरे तरफ साउथ लिख दो। जो नॉर्थ साइड में था उसके ऊपर लिख दिया गया एन, जो साउथ साइड में था उसके ऊपर लिख दिया गया साउथ, दोनों दूसरे मैग्नेट में भी। तो दोनों मैग्नेट में अब क्या किया गया, देखा गया कि दोनों मैग्नेट का साउथ साउथ को जब नज़दीक लाया गया तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, और दोनों के नॉर्थ को जब सामने लाया गया तो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। लेकिन एक के नॉर्थ को और दूसरे के साउथ को लाने पे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर रहा था। नॉर्थ साउथ यानी सेम पोल जो था वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी आ गया कि मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ आया। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट का जो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। जो 12th का स्टूडेंट है वो लोग को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन हम लोग को इस वीडियो में इतना ही जानना है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।